कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, जोश है और हमारी पार्टी एक व्यवस्थाओं की पार्टी है और युवाओं के कंधों पे ही अब ये भाजपा की डोर है। उमंग है, जोश का माहौल है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी है जहां बूथ का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जा सकता है। और पार्टियों में देखेंगी तो अलग है, परिवारवाद से एक ही को उठा के बिठा दिया उसी का। नितिन नवीन को आज कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके लिए आज तमाम नेता यहाँ पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी उनसे बात करते हैं। सर, आज नितिन नवीन जी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, उनकी स्वागत के लिए आप लोग पहुंचे हुए हैं, कैसा लग रहा है आज? देखिए, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, जोश है और हमारी पार्टी एक व्यवस्थाओं की पार्टी है। हम अपने नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए बहुत उत्सुक हैं। पूरे देश के अंदर सभी युवा कार्यकर्ताओं में एक उमंग और जोश का माहौल है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी है जहां बूथ का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जा सकता है, जहां बूथ का कार्यकर्ता भी कहीं भी ऊंचाइयों को छू सकता है, जहां चाय वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो हमारी पार्टी ये पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ पे कार्यकर्ताओं की कदर है। यहाँ कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारा कार्यकर्ता काम करते करते किसी भी ऊंचाई को पार कर सकता है। ये भी है कि अलग चेहरा है, युवा चेहरा है, क्या कहना चाहिए? नहीं, तो वो पिछले 25 साल से सक्रिय हैं। जब 5 बार वो विधायक बने हैं, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं युवा मोर्चा के, अभी सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री हैं। तो लगातार वो काम कर रहे हैं। तो संगठनात्मक विषय हो चाहे प्रशासनिक विषय हो, इस समय उनकी गहरी पकड़ है। तो मुझे लगता है वो अच्छे से संगठन को आगे बढ़ाएंगे और सभी युवाओं को साथ लेकर के और बड़ों का आशीर्वाद लेकर के पार्टी का काम को आगे बढ़ाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? एक युवा चेहरा उभर के सामने आएगा। ये युवा चेहरा जो सामने उभर के आए हैं, ये 25 साल से बिहार में विधायक भी रहे हैं और सक्रिय रहे हैं और युवाओं के कंधों पे ही अब ये भाजपा की डोर है और आगे चल के सब मेहनत से इस देश की और विकास के लिए मेहनत करेंगे। युवा चेहरा अब आपके बीच में देखने को मिलेगा। पदभार, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, क्या लगता है वो इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? पूरी अच्छी तरीका से जिम्मेवारी को निभाएंगे और ये बिहार के लिए गौरव की बात है। और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि एक बूथ का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, तो मोदी जी ने ऐसा करके दिखाया और इस पार्टी में मुमकिन है। और ये छत्तीसगढ़ में भी जो है, आप लोग सारे मीडिया बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत है। तो जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, ये वहाँ के इंचार्ज थे और उन्होंने सिद्ध किया कि मेरे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने वहाँ। और ये जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ इन्होंने कमल खिलाया है और इनके पिताजी भी 7 बार के विधायक रहे हैं और पूरा परिवार ही भारतीय जनता पार्टी है। इनके कन में भारतीय जनता पार्टी बसी हुई है। इनके हर रोह में कमल 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 है और पूरे देश में जो बचे हुए स्टेट हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी को इनके नेतृत्व में भारी सफलता और विजय प्राप्त होगी। भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है राष्ट्र प्रथम, वो करके हम लोग दिखाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में ये विश्व गुरु बनने जा रहा है और 2047 का भारत पूरे देश में एक विकसित भारत के रूप में जाना जाएगा। ये मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। देखिए, लोगों का कहना है कि जो उनको जिम्मेदारी दी गई है वो उसे बहुत ही अच्छे से निभाएंगे। साथ ही वो जिस पद पे रहे हैं उस पद को बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से उन्होंने निभाया है। क्योंकि वो बात कर लेते हैं लोगों से। मैम, जो नितिन नवीन यहाँ पहुँचने वाले हैं, उनके स्वागत में आप लोग पहुँचे हुए हैं, कैसा लग रहा है? एक युवा चेहरा उभर के आया है। मैडम, मेरे को अगर आप मेरे से पूछेंगी तो मैं अंदर से बहुत खुशी हूँ, क्योंकि मैं एक जमीनी कार्यकर्ता हूँ। ठीक है, मैं अभी मंडल में मंत्री हूँ विश्व गार्डन में। तो आज जब नितिन जी को चुना गया है ना, तो मेरे दिल में एक ऊर्जा जगी है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी मेरा भी नंबर कहीं ना कहीं आ सकता है। क्योंकि देखिए, आप जब जितनी और पार्टियों में देखेंगी तो अलग है, परिवारवाद से एक ही को उठा के बिठा दिया उसी का, मतलब राजा का बेटा राजा ही बन रहा है ना। हमारे यहाँ पार्टी में नहीं है। आज मोदी जी ने युवाओं को एक पहल दी है। आप चाहे विपक्ष को कहता है कि परिवारवाद चलता है बीजेपी में।
नहीं मैडम, आप बताओ ना कहाँ परिवारवाद चल रहा है। नितिन जी क्या कोई परिवार से हैं क्या किसी के, या मोदी जी के परिवार से हैं क्या नितिन जी, या जेपी नड्डा जी क्या मोदी जी के परिवार से थे क्या? कोई परिवार से नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जैसे मान लीजिए हमारे मुख्यमंत्री आप सभी देख लो, मोहन उनको राजस्थान के देख लो, आप इधर छत्तीसगढ़ के देख लो, सभी एक सामान्य कार्यकर्ता थे। सामान्य कार्यकर्ता को पता भी नहीं था, नितिन जी को भी नहीं पता था, वो कैबिनेट उसमें थे, मीटिंग में थे, उनको भी नहीं पता था कि उनका नाम आ जाएगा, लेकिन उनका नाम आया। तो ये जताती है और भारतीय जनता पार्टी ये दिखा रही है हमें कि हम एक सामान्य कार्यकर्ता, जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता, बीजेपी में कभी भी किसी भी अच्छे लेवल पे पहुंच सकता है। ये बहुत खुशी की बात है और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ नितिन जी के लिए। मैं बहुत खुश हूँ और यहाँ सभी पब्लिक को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। देखिए, तमाम जो लोग हैं सबका यही कहना है कि बीजेपी में कब कौन सा चेहरा और कौन से पद का जो कार्यकर्ता है वो किस पद पे बैठा दिया जाए किसी को पता नहीं है, क्योंकि किस पार्षद को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, किस कार्यकर्ता को किस पद की जिम्मेदारी दे दी जाए, उसी तरीके से नितिन नवीन के साथ भी हुआ है। 5 बार से विधायक रह चुके हैं और राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसको देखते हुए उन्हें अब सीधे कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। ये बीजेपी में अक्सर देखा गया है कि किसी भी कार्यकर्ता को कोई सी भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसा ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला था, जहाँ जिसका पता भी नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर ऐसे चेहरे को वहां पे उठा के लेकर आए बीजेपी की तरफ से, जो मुख्यमंत्री पदभार आज संभाल रहे हैं। उसी तरीके से आज देखा गया है कि कार्यकारी अध्यक्ष भी आज इसी तरीके से बनाया गया है। उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष की पदभार को संभालने के लिए कमान दे दी गई है। अब देखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी कमान उनके हाथ में होगी या नहीं, मगर ऐसा पहले भी देखा गया है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष रहता है उसी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। और आप देखना होगा कि किस तरीके से जो ये जिम्मेदारी है नितिन नवीन के कंधों पर दी गई है, वो कैसे संभालते हैं तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर अभी इस वक्त मौजूद है बीजेपी कार्यालय पर, अभी जो जश्न है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, लोग हैं जो कार्यकर्ता है उसमें जोश देखने को मिल रहा है उनमें, और उनके बैठे हुए हैं, यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, उनके स्वागत का इंतजार किया जा रहा है। जो एक खुशी है और एक उत्साह है वो देखने को मिल रहा है, और इंतजार की घड़ी अब धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगभग 2 बजे वो कार्यालय पर पहुंच जाएंगे और जिसके बाद अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और सभी नेताओं से मिलेंगे। यहाँ तक कि अमित शाह से भी मुलाकात हो सकती है। आज देखना होगा कि आने वाले समय में माहौल क्या रहने वाला है। मैं प्रिया जैन, कैमरा पर्सन राहुल के साथ।